wake up every morning, something is burning. The fire begins to tear every flesh in me. दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ने वाली चर्च, जिसे स्पिरिट एक्लीसिया के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रभु ने पास्टर जॉन ओनिफिके के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया, वहां आज लाखों विश्वासियों के लिए विश्वास और बड़ी गवाही के कारण बन रहा है कि कैसे एक अकेले इंसान के द्वारा परमेश्वर ने दक्षिण अफ्रीका के असहाय, बीमार और ठुकराए हुए लाखों लोगों के जीवन को बचाया। हम बात कर रहे हैं प्रभु के दास पास्टर जॉन ओनिफिके की। जिसने न केवल नाइजीरिया में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में लाखों नाश हो रहे लोगों को सुसमाचार के जरिए बचाया और उन्हें मसीह में लेकर आया। God has a plan for you. उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि अगर एक इंसान भी सच्चे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास कर उसकी सेवा करता है, तब परमेश्वर उस एक व्यक्ति के द्वारा लाखों नाश हो रहे आत्माओं को बचा सकता है। पास्टर जॉन ओनिफिके का जन्म 1980 में नाइजीरिया में हुआ। उनका परिवार ईमानदार और विश्वास से भरा हुआ था। बचपन से ही जॉन दूसरों से अलग थे। उन्हें खेलकूद से ज़्यादा बाइबल की कहानियाँ सुनना और पढ़ना अच्छा लगता था। उनकी माँ अक्सर उन्हें सोते समय बाइबल की कहानियाँ सुनाती और जॉन ध्यान से सुनते रहते थे। जॉन बहुत ही छोटे थे जब उसके पिता ने पहली बार देखा कि वे देर रात तक बाइबल पढ़ रहे हैं। उनके पिता ने उसे कहा, अब सो जाओ, कल स्कूल जाना है। लेकिन जॉन ने धीरे से अपने पिताजी को कहा, पापा मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन में ही जॉन प्रार्थना करने लगे। वे अक्सर अकेले बैठकर प्रार्थना में परमेश्वर से बातें किया करते थे। उनकी माँ ने एक बार उनसे पूछा, तुम इतना क्यों प्रार्थना करते हो? जॉन ने जवाब दिया, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन रहा है। यह जवाब सुन उनकी माँ भी हैरान थी कि इस उम्र में कैसे परमेश्वर के लिए इतना भूख और प्यास है। इस समय जॉन स्कूल जाया करते थे और अपने स्कूल में भी वे परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। एक बार जब सभी बच्चों को उनके टीचर ने उनसे पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, तब उनमें से कुछ ने कहा कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। तब जॉन उनसे कहते हैं, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। साल 1980 का समय उनके लिए बहुत ही खास था। इसी दौर में उन्होंने बाइबल से प्यार करना, प्रार्थना करने की आदत डालना और परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करना शुरू किया। यही उनका जीवन बदलने वाला शुरुआती सफर था। साल 1990 जॉन के लिए बहुत ही खास साल था, क्योंकि इसी साल उसके मन में बाइबल और प्रार्थना करने का लगन और भी बढ़ने लगा। वह स्कूल से लौटकर अक्सर कमरे में बैठ जाते और बाइबल पढ़ते, जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलते। जॉन को यहाँ शांति मिलती थी कि वह परमेश्वर के वचन में डूबे रहते थे। इसी साल जॉन को एक गहरा आत्मिक अनुभव हुआ। एक रात वे अपने कमरे में घुटने पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उनके घर में सभी लोग सो गए थे। प्रार्थना करते करते अचानक उन्होंने देखा कि कमरे का वातावरण बदल गया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे कमरे को भर रही है। उनके हृदय में बहुत ही तेज शांति और गर्माहट आई। उसी पल उन्होंने एक शक्ति भरी आवाज़ को सुनी, मैं तुझे अपने वचन को सुनाने के लिए चुन रहा हूँ। यह आवाज़ सुनते ही जॉन रो पड़े, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और उसके आवाज़ को सुना। उस रात के बाद उनका जीवन बदल गया। वे पहले से अधिक परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के वचन को गहराई से वे समझने लगे। साल 1993 में जॉन का उम्र लगभग 14 से 15 साल का हो गया था। यह साल उनके लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि इसी साल उन्होंने चर्च में युवाओं और बच्चों के मध्य में सबसे पहली बार प्रचार किया। उस दिन चर्च में युवाओं की एक विशेष सभा थी और अचानक जॉन को भी आगे आकर कुछ साझा करने के लिए कहा गया। जॉन ने डरते हुए बाइबल खोली और सरल शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम
और उनके बलिदान के बारे में बताया। इसी साल जॉन को एक गहरा आत्मिक अनुभव भी हुआ। एक रात जब वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने वहां पर उसके आवाज को भी स्पष्ट रूप से सुना, जिसमें उनसे कहा गया, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा वचन दूर दूर तक ले जाएगा। यह सुनकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैं अपने पूरे जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। उस दिन के बाद उन्होंने तय कर लिया वे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इसीलिए वे और भी उत्साह के साथ युवाओं को बाइबल सिखाने लगे और छोटे छोटे सभाओं में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे और यह बताने लगे कि परमेश्वर के पास हर एक इंसान के लिए एक खास योजना है। साल 1999 जॉन ने छोटे छोटे समूह में युवाओं के मध्य बाइबल सिखाना शुरू कर दिया। एक बार उनके एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई। तब जॉन ने बड़े विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना किया और कुछ ही दिनों में उसका दोस्त ठीक हो गया। इस घटना ने सबको प्रभावित किया कि जॉन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। यह उसके जीवन का शुरुआती चिन्ह था कि परमेश्वर उसके माध्यम से कार्य कर रहा था। साल 2000 में जॉन को युवा सभाओं में मुख्य वक्ता बनने का अवसर मिला, जहां वे प्रचार करने वाले थे। वहां जॉन ने युवाओं के मध्य में कहा कि हर एक युवा को इस बात को याद रखना चाहिए कि हर एक युवा का जीवन परमेश्वर की योजना में है। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उनकी इस बात को सुनकर बहुत सारे युवा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। इसी साल एक और घटना हुई। महिला जो अक्सर बीमार रहती थी, वे जॉन से प्रार्थना कराने को कहा। जॉन ने बड़े विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना किया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। इस घटना को देखकर वहाँ के कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जॉन अब तक वे नाइजीरिया में छोटे छोटे समूह और चर्च सभाओं में लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन इस साल उनकी पहचान और बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आकर उनके सभाओं में बैठते और उनसे प्रार्थना करवाते। जॉन का संदेश हमेशा सरल होता था। वे कहते थे कि हर एक इंसान का जीवन परमेश्वर की योजना में है और कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। उनकी यह बातें सीधे लोगों के हृदय को छू जाती थी। इसी साल एक खास घटना घटी। एक छोटे से गांव में प्रार्थना सभा के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गया। लोग सोचने लगे कि अब सभा रुक जाएगी, लेकिन जॉन ने सबको फान कराने के लिए उनसे कहा, सभा जारी रखा जाएगा। उन्होंने ऊंची आवाज में उनसे कहा, बारिश हमारे उत्साह को नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं भी हो सकती है। लोग भीगते हुए पूरी सभा में बैठे रहे और उनमें से बहुतों ने यह भी कहा। उन्होंने उस दिन आत्मिक रूप से एक गहरी शांति और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस किया। इस घटना ने जॉन की सेवकाई को और भी बढ़ाया, जिससे हजारों लोग उसके सभा में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आया करते थे। इस साल उनके सभाओं में युवा भी अधिक संख्या में आने लगे। जॉन उन्हें प्रेरित करते थे कि वे बुरी आदतों से दूर रहे और अपने जीवन को अच्छा बनाने में मेहनत करें। धीरे धीरे उनके आसपास समर्पित युवाओं का एक छोटा सा टीम तैयार हो गया, जो प्रार्थना, गाना और लोगों की मदद करने में जॉन के साथ दिया करते थे। अब तक सभाएं नाइजीरिया के कई इलाकों तक पहुंच चुकी थी, जहां पहले वे केवल घरों और छोटे समूह में इकट्ठे होते थे। अब चर्च और खुले मैदानों में भी सभाएं होने लगी। लोग दूर दूर से उन सभाओं में आते और प्रभु के वचन को सुनते, जिसमें कई बीमार और कई समस्याओं से जूझ रहे लोग भी आते थे, जो सभा में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के बाद छुटकारा और असीम शांति को प्राप्त करते थे। इसी साल एक खास घटना हुई। एक बड़ी सभा जहां सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। जॉन ने विश्वास और धैर्य पर संदेश दिया। जब सभा खत्म हुई तो कई लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि उनके जीवन की समस्याएं हल्की लगने लगी और उन्हें नया साहस मिला। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि परमेश्वर सचमुच मेरी कठिनाइयों में मेरे साथ है। इस घटना ने जॉन को और भी प्रेरित किया कि वे बड़ी स्तर पर लोगों तक पहुंच सके। उनकी सेवकाई अब और मजबूत होने लगा, क्योंकि अब वही सेवकाई में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बहुत सारे युवाएं और बहुत सारे मददगार उनके साथ थे, जो उनके सभाओं को तैयार करने में उनकी सहायता किया करते थे। साल 2004 जॉन की सेवकाई के लिए एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला समय था। अब
उनकी सभाएं नाइजीरिया और बड़े बड़े हिस्सों तक पहुंचने लगी। जहां पहले केवल सैकड़ों लोग इकट्ठे होते थे, अब हजारों लोग उनके सभाओं में आने लगे। लोग दूर दूर से यात्रा करके केवल उनके द्वारा संदेश को सुनने के लिए आते थे। इसी साल एक खास घटना घटी। नाइजीरिया के एक बड़े शहर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सभा के दौरान जॉन ने लोगों को सिखाया कि विश्वास कठिनाइयों को जीतने का सामर्थ्य देता है। जब उन्होंने यह बात कही तो कई लोग जोर से रोने लगे और प्रार्थना में टूटकर परमेश्वर की ओर मुड़कर वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। सभा खत्म होने के बाद कई लोगों ने गवाही दिया कि उनके जीवन के बोझ हल्के हो गए और उन्हें नई आशा मिली, और कई लोगों ने अपने बीमारी से चंगाई भी पाए। 2004 में जॉन की सेवकाई और भी अधिक संगठित होने लगी। अब उनकी टीम बड़ी हो चुकी थी। वे सभाओं को व्यक्तिगत ढंग से आयोजन करने लगे। उनकी पहचान नाइजीरिया में एक युवा और शक्तिशाली आत्मिक अगुवा के रूप में बनने लगा। लोग उन्हें केवल प्रचारक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और सच्चे मित्र की तरह उन्हें मानने लगे। पास्टर जॉन ने नाइजीरिया में सेवकाई को अच्छी तरह से शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हृदय में अभी भी एक बोझ था। वे सोचते थे कि परमेश्वर यह चाहता है कि जॉन अलग अलग देशों में भी परमेश्वर के वचन को लेकर जाए। बहुत प्रार्थना करने के बाद वे साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां छोटे समूह में बाइबल सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत ही कठिन था। कई बार सभा में केवल कुछ ही लोग आते थे, लेकिन जॉन ने धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा। वे उतने उत्साह से प्रचार करते जैसे बड़ी भीड़ को सुनाते थे। एक बार एक युवा लड़का जो नशे की लत में जूझ रहा था उनके पास आया। जॉन ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसे बाइबल पढ़ने तथा प्रार्थना करने की सलाह दिया गया, और कुछ ही महीनों बाद वह नशे से पूरी तरह आज़ाद हो गया। और उसने गवाही भी दिया कि प्रभु ने उसे नशे से पूरी तरह से छुटकारा दिया है। यह घटना पास्टर जॉन के लिए हिम्मत का कारण बनी। अब उनकी सभाओं में धीरे धीरे लोग आने लगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जिससे उनकी सभाओं में लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। इसलिए उन्होंने केप टाउन में चर्च का नींव रखा। उनकी शिक्षाएं सरल और जीवन बदलने वाली थी, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आने लगे। उनके सभाओं में लोग प्रार्थना करते हुए रोने लगते और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में मजबूत होने लगी और मीडिया तथा अन्य चर्चों का ध्यान भी उनकी ओर हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी सभाओं में हजारों लोग इकट्ठे होने लगे। लोग यह गवाही देने लगे कि उनकी संदेश ने उनके जीवन को बदल दिया है। इस तरह एक छोटी और कठिन शुरुआत धीरे धीरे एक बड़ी और प्रभावशाली सेवकाई में बदल गया, जिसने न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरे दुनिया भर में पहचान बनाई। इसी साल उन्होंने स्पिरिट रेवलेशन एक्लिसिया नामक चर्च का स्थापना किया। एक्लिसिया जिसका अर्थ है परमेश्वर की सभा या बुलाए हुए लोग। जॉन ने इस चर्च को केवल एक इमारत के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के लोगों का एक जीवित परिवार माना। साल 2010 से 2015 के मध्य यह चर्च धीरे धीरे बढ़ता गया। छोटे समूह से शुरू होकर यह हजारों लोगों की एक बड़ी सभा में बदल गया। साल 2015 पास्टर जॉन की सेवकाई के लिए एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक साल था। पिछले कुछ सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, छोटे छोटे समूह में प्रचार किया और धीरे धीरे चर्च को मजबूत किया। लेकिन इस साल उनकी सेवकाई एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब उनकी सभाओं में केवल दर्जनों या सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों लोग आने लगे। दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग शहरों से यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी लोग उनकी सभाओं में आने लगे। इसी साल एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। केप टाउन में आयोजित एक विशाल सभा में लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि पूरा मैदान भर गया। सभा के दौरान जॉन ने आशा और विश्वास पर संदेश दिया। जब उन्होंने लोगों से कहा, कोई भी परिस्थिति चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विश्वास के साथ व्यक्ति नया जीवन शुरू कर सकता है। सभा के अंत में सैकड़ों लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने अपने जीवन में एक नया उत्साह पाया। कई लोगों ने यह भी कहा कि वे खुद को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसी सभा के दौरान प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दिया। साल 2016 पास्टर जॉन की सेवकाई के लिए नई ऊंचाइयों का साल साबित हुआ। अब उनके चर्च दक्षिण अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती हुई चर्चों में गिना जाने लगा। उनकी सभाओं में केवल हजारों लोग ही नहीं आते थे बल्कि ऑनलाइन और मीडिया के माध्यम से लाखों लोग उनके संदेश को सुनने लगे। लोग कहते थे कि उनके शब्द
हृदय को छू लेते और जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। इसी साल जॉन ने यह भी जोर देना शुरू किया कि सेवकाई केवल चर्च के अंदर तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सेवा समाज के हर एक कोनों तक जाना चाहिए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया। उनकी टीम ने अनाथ बच्चों और भूखे परिवारों तक खाना और कपड़े पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे लोग उन्हें केवल प्रचारक ही नहीं बल्कि एक सच्चे सेवक के रूप में भी देखने लगे। पास्टर जॉन और उनकी चर्च स्पिरिट रेवलेशन एक्लेसिया धीरे धीरे बहुत ही बड़ी और प्रभावशाली सेवकाई में बदल गई। पहले जहां सभाएं सीमित थी, अब लाखों लोग नियमित रूप से आने लगे और कई दूसरे देश से भी लोग खींचे चले आते थे। उनकी एक और सभा में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी गहरी हो गई कि लोग प्रार्थना करते करते आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगे और कई लोगों ने अपने बोझ और डर से छुटकारा पाया। उनकी सेवकाई धीरे धीरे इतनी फैल गई कि मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग उनके संदेश सुनने लगे। अनेक बीमार व निराश लोग अपनी गवाही देने लगे कि वे बदल गए। यहाँ तक कि महामारी के कठिन समय में भी जब सब कुछ बंद था, जॉन ने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया और उनके संदेशों ने हजारों लोगों को डर के मध्य में भी हिम्मत और शांति दिया। आज पास्टर जॉन अनोफिके की सेवकाई लाखों लोगों के लिए आशा और जीवन का स्रोत बन चुकी है। उनकी चर्च स्पिरिट रेवलेशन एक्लेसिया दक्षिण अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती हुई चर्चों में से एक बन चुकी है, जहां हर हफ्ते हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उनकी सभाओं में बहुत से लोग शारीरिक और आत्मिक चंगाई पाते हैं। कोई बीमारी से छुटकारा पाता, कोई निराशा से, कोई डर से और बंधन से। कई लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर के वचन और उसके अद्भुत कामों ने जो उनके जीवन में हुआ था, उनके जीवन अब पूरी तरह से बदल गए हैं। जॉन न केवल मन से प्रचार करते हैं, बल्कि लोगों के जीवन की गहराई में उतरकर उन्हें नई दिशा और प्रेरणा भी देते हैं। आज उनकी सेवकाई सीमाओं से परे जाकर दुनिया भर में फैल रही है और करोड़ों लोग उनके संदेश ऑनलाइन सुनकर आशीष पा रहे हैं।